गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो सी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18th क्वेश्चन में आपको u एक फंक्शन दिया है e रेज टू पावर x माइनस एटी इंटू कॉस x माइनस एटी टाइप्स का। मतलब जो आपका u है वो x और t दोनों का फंक्शन है। ये यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। आपको देखो क्या प्रूफ करना है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है, a स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो मुझे क्या करना है, बस u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है और फिर एक और बार x के रिस्पेक्ट में करना है ताकि ये कैलकुलेट हो जाए। सेम फॉर t। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले u आपको दिया है e रेज टू पावर x माइनस एटी इंटू कॉस x माइनस एटी। सबसे पहले देखो मैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रही हूँ, जिसके लिए पहले मुझे u का एक बारी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा डेल u बाय डेल x। अब क्योंकि u देखो इधर भी x का फंक्शन है, इधर भी x का फंक्शन पड़ा हुआ है, तो मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैं प्रोडक्ट रूल कैसे लगा रही हूँ, पहले मैंने इसको एज इट इज लिखा cos x माइनस एटी इंटू में e रेज टू पावर x माइनस एटी का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो e रेज टू पावर x माइनस एटी आएगा और मल्टीप्लाई में जो ऊपर फंक्शन पड़ा है x माइनस एटी उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो इसका क्या आ जाएगा 1 और इसका 0, क्योंकि ये यहाँ पे x है नहीं। फिर प्लस में e रेज टू पावर x माइनस एटी एज इट इज लिखा। cos x माइनस एटी का देखो x के रिस्पेक्ट में पहले cos का टूटेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन x माइनस एटी इंटू में फिर x माइनस एटी का क्या आएगा 1। तो क्लियर है। तो बस मैंने इसको लिख लिया ए रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू कोस एक्स माइनस एटी, फिर माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू साइन एक्स माइनस एटी। फिर देखो मुझे यू का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार कर दिया है, इस पूरे फंक्शन का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर माइनस कॉमन, फिर यहाँ पर भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, क्योंकि दो में स्प्लिट हो चुका है। तो पहले मैंने अगेन इसको कांस्टेंट रखा, इंटू में इसका क्या हो जाएगा कोस का माइनस साइन एक्स माइनस एटी और इंटू में फिर से इसका 1, फिर प्लस इसको एज इट इज लिखा और ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी का ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी, फिर माइनस कॉमन, फिर इसको एज इट इज लिखिए ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू में साइन का देखो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एटी, फिर प्लस साइन एक्स माइनस एटी इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी का अगेन ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी। फिर देखो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू साइन एक्स माइनस एटी, और जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये भी क्या है माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू साइन एक्स माइनस एटी। तो एक दोनों माइनस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू साइन एक्स माइनस एटी, और ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, ये कॉस एक्स माइनस एटी इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा। तो बस ये आया मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब मुझे डेल यू बाय डेल टी भी निकालना है, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। यू आपका था क्या ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू कॉस एक्स माइनस एटी। तो अब मुझे टी के रिस्पेक्ट में करना है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये भी टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है। तो अगेन मैंने पहले इसको कांस्टेंट रख लिया है, इनटू में ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी का पहले डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी ही आएगा, फिर एक्स माइनस एटी जो ऊपर चीज पड़ी है उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 और इसका माइनस ए, है ना, इंटू में माइनस ए, फिर ई रेज टू पावर x माइनस एटी को एज इट इज लिखा है, कॉस का क्या हो जाएगा फिर माइनस साइन x माइनस एटी, फिर इंटू में x माइनस एटी का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस ए। तो फिर से मैंने इसको लिख लिया क्या आएगा ये माइनस ए कॉस x माइनस एटी इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी, और इसमें अब ध्यान देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी साइन एक्स माइनस एटी। फिर मुझे डेल स्क्वायर यू अपॉन देखो डेल टी स्क्वायर निकालना था, तो फिर से मुझे इधर भी करना पड़ेगा। जो मैंने डेल यू बाई डेल टी निकाल दिया इस पूरे फंक्शन का फिर से टी के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो देखो पहले मैं इस पार्ट का करूंगी क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में, फिर इसका और दोनों को बीच में ऐड कर लेंगे। तो इसमें देखिए कैसे होगा, पहले देखो माइनस है तो बाहर ही रहेगा, ये जो ब्रैकेट लगा के मैंने इन दोनों के लिए क्या लगाया है प्रोडक्ट रूल फिर से। तो ये एक बार एज इट इज, फिर से ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी का क्या होगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी इंटू में टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस ए, फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी और कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस एटी, और फिर से टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स माइनस एटी का टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा माइनस ए, और फिर ये प्लस में ए, और फिर यहाँ पर लगाइए प्रोडक्ट रूल क्या आएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी एज इट इज साइन का कॉस एक्स माइनस एटी इंटू में माइनस ए, फिर प्लस साइन एक्स माइनस एटी एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए एटी, और फिर से इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ए। फिर आप इन सारे ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, तो आपको ब्रैकेट्स खोलने के बाद देखो क्या मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिए, ए स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी कॉस एक्स माइनस एटी माइनस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस एटी साइन एक्स माइनस एटी, है ना, ये सब आ गया। उसके बाद आप नोटिस करेंगे आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, और ये फिर से क्या बन जाएगा माइनस माइनस टू
ए स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 80 साइन एक्स माइनस 80। तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर की वैल्यू देखो आपकी ये आई है। अब मैं एक चीज कर रही हूँ, मैं ए स्क्वायर बाहर निकाल के इनटू में -2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 80 साइन एक्स माइनस 80 लिख सकती हूँ इसको। और फिर आप नोटिस करेंगे यही तो आपका पीछे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया था, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया है ना। तो आपका क्या प्रूफ होगा कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर टाइम डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर है आपको 18th क्वेश्चन। फिर आप 19th क्वेश्चन देखिए। 19th में भी सेम आपको u देखो इस बार e रेज टू पावर एक्स वाई जेड दिया है, मतलब u इस बार 3 चीजों का फंक्शन है ना, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है x, y, z। और आपको प्रूफ क्या करना है, देखो मैं इस बार u का थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव चाहती हूँ, है ना। तो पहले मेरे को देखो ये डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई जेड, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो डेल u बाई डेल जेड आ जाएगा फिर उसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे ताकि आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल जेड मिले। फिर जो आएगा आपका डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल जेड उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। और आपको दिखाना देखो इसके इक्वल दिखाना है कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है ये भी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 19। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, u मुझे e रेज टू पावर एक्स वाई जेड दिया है, पहले मैं डेल u बाय डेल जेड मतलब इसका z के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो पहले तो देखो e का ही खुलेगा ना डेरिवेटिव, e रेज टू पावर समथिंग का वही आ जाता है, e रेज टू पावर एक्स वाई जेड ही आएगा। इनटू में जो ऊपर फंक्शन है उसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई तो कांस्टेंट रेट होंगे, इनटू में एक्स वाई और z का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1। तो क्या आएगा ये एक्स वाई आगे लिख लोगे e रेज टू पावर एक्स वाई जेड। फिर ऐसे ही अब मैं पहले मैंने डेल यू बाय आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना, सॉरी राइट से स्टार्ट करना होता है, डेल यू बाय डेल जेड कर लिया। अब जो ये डेल यू बाय डेल जेड आया है उसका मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी ताकि डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई डेल जेड आए। तो जो ये चीज आई है इसका आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो एक्स वाई, एक्स तो खैर क्या ही, चलो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स वाई आपका एक फंक्शन हो जाएगा, ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा। तो लगाइए प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, इनटू में ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड ही, इनटू में इस बार आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो इस ऊपर वाले का वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा एक्स जेड, फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, इनटू में एक्स वाई का देखो वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा x इंटू वाई का 1 है ना, x आ जाएगा मतलब। तो ये आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड आ गया। फिर मुझे क्या निकालना है, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई जेड, मतलब जो ये आपने u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव किया था z के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में। अब आप इस पूरी चीज को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो चीज आई है आपकी इसका कीजिए x के रिस्पेक्ट में। फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगाइए इधर भी और इधर भी। तो पहले मैंने मैंने इस बार ये दिख रहा है मुझे वाई जेड का तो कुछ काम ही नहीं है, तो मैंने वाई जेड बाहर लिख लिया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो वाई जेड मैंने बाहर लिख लिया और इन दोनों में फिर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। तो एक्स स्क्वायर एक बार एज इट इज, इनटू में ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड का क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, फिर इनटू में क्योंकि इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर वाले एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा वाई जेड, है ना। फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये खत्म। फिर प्लस इसका कीजिए तो x एक बार एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड का ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड इनटू में वाई जेड, फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, इनटू में x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, सारे प्रैक्टिस खोलिए, क्या बनेगा, पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड प्लस ये 2x वाई जेड ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड। आप नोटिस करेंगे सब में से ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैंने लास्ट में लिख लिया। और ये देखिए 2x वाई जेड प्लस 1x वाई जेड 3x वाई जेड और प्लस में यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड देखा तो क्या बचेगा 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है 19th क्वेश्चन भी। फिर देखिए 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, n निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर n सो दैट आपको v दिया हुआ है, v क्या है r की पावर n इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो v है आपका r और थीटा का फंक्शन है। और मुझे एक और चीज दे रखी कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल बी बाय डेल आर प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल बी बाय डेल थीटा, ये पूरी चीज किसके इक्वल दे रखी है 0 के। मुझे इस इक्वेशन का यूज करके n की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले ही लेफ्ट साइड कैलकुलेट कीजिए और इक्वल टू 0 रख के मैं क्या निकालूंगी n। तो ये भी देखिए कैसे करना है। तो देखो जो मुझे कैलकुलेट करना है उसके लिए सबसे पहले मैं डेल बी बाय डेल आर निकालूंगी, है ना। फिर डेल बी बाय डेल आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगी उसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली ये चीज कैसे करोगे, पहले आप v का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल के लाओगे और फिर उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसका थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और फिर इस इक्वेशन में रख के इक्वल टू 0।
तो करिए। सबसे पहले मैं डेल वी बाय डेल आर निकाल रही हूँ, मतलब v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वो क्या आएगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो r है ही नहीं, है ना, v का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो r है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। सिर्फ इसका कीजिए और यहाँ पर r की पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू आर की पावर n माइनस 1, खत्म ये तो। फिर सिमिलरली v का मुझे पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो r वाली चीज कॉन्स्टेंटली ट्रीट होगी, तो r की पावर n एज इट इज इनटू में इसका देखिए क्या हो जाएगा, 3 पहले पावर रूल लगाएंगे आप, है ना, 3 2 6 कॉस थीटा, फिर इनटू में कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और माइनस 1 का तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो ये क्या बनेगा फाइनली, माइनस 6r की पावर n साइन थीटा कॉस थीटा, ये डेल वी बाई डेल थीटा आ गया। फिर मुझे ये जो चीज बनानी है, मुझे लेफ्ट साइड ये दी हुई थी, मतलब जो मुझे इक्वेशन दी हुई थी बेसिकली यही थी वो पूरी, है ना, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू 0। अब मैं इसकी लेफ्ट साइड में सब कुछ रख रही हूँ, तो डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर रखा इनटू में डेल वी बाय डेल आर, जो कि मैं निकाल के ला चुकी हूँ, n इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बंद कीजिए ब्रैकेट, प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कर्ल बाय कर्ल थीटा ऑफ साइन थीटा एज इट इज इनटू में डेल वी बाय डेल थीटा कितना है, माइनस 6 आर की पावर n इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू में क्या है चीज 0। तो आप कीजिए अब इसका, देखो मुझे अब इस चीज का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर से 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई मुझे बैठा है ऐसे ही रहने दो, इसको इसका करूंगी, लेकिन पहले मैंने को कंबाइन कर लिया n एज इट इज। ये देखो बेस सेम है आर आर, तो पावर क्या हो जाएंगे, एड n माइनस 1 प्लस 2 कितनी पावर हो जाएगी, n प्लस 1, प्लस में ये भी 1 बाय साइन थीटा इंटू कर्ल बाय कर्ल थीटा, इसको भी थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, माइनस 6 आर की पावर n इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पे अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया, इसका मैं अब इस पूरी चीज का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, और n भी एज इट इज रहेगा, इसमें आर की पावर n प्लस 1 का पावर रूल लगेगा, पावर आगे n प्लस 1 इनटू में आर की जो पावर थी n प्लस 1 उसमें से माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर n। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली इसका करना है, इसमें से देखो मुझे माइनस, क्योंकि मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव इस अंदर वाली चीज का, और माइनस 6 आर की पावर n, इन के पास कुछ भी थीटा वाली चीज नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होकर बाहर आ जाएंगे, है ना, और 1 बाय साइन थीटा तो ऑलरेडी बाहर पड़ा था। तो अब मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का करना है, जिसमें मैंने साइन स्क्वायर थीटा को फर्दर क्या लिख दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसको खोलेंगे तो आप क्या बन जाए, कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, है ना। तो अब मुझे इस चीज का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस इसका पहले पावर रूल खोलेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस थीटा का फिर से क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, है ना, और ये तो हमने पहले से कैलकुलेट कर दिया, तो इक्वल टू में क्या है, 0 हमें गिवन था, तो ये तो एज इट इज माइनस 6 आर की पावर n इंटू साइन थीटा, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, है ना, डेरिवेटिव खुलने के बाद ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। उसके बाद देखेंगे आप इन दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, मैंने साइन थीटा बाहर निकाला और इनको इससे कैंसिल आउट कर दिया, और अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और इस टर्म के पास भी 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मैंने इन दोनों टर्म में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या माइनस 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, वो बाहर निकाल दिया। इधर से जब बाहर निकाला, और आर की पावर n भी सॉरी कॉमन है दोनों पास, है ना, तो आर की पावर n इंटू माइनस 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों टर्म में से बाहर निकाल दिया, इधर क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 माइनस इधर क्या बचेगा 6, है ना, और ब्रैकेट बंद कर दिया इक्वल टू 0। फिर मुझे पता है ये पूरी चीज तो क्या थी मेरी, v ही थी, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने इसको हटा करके v लिख लिया, इनटू में n इंटू n प्लस 1 माइनस 6, इसको ओपन कीजिए, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर दो चीजों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये आपको v दिया हुआ है, तो आप इसको ही 0 लिखिए ताकि मेरी n की वैल्यू आ जाए। तो इसको 0 के इक्वल रखूंगी, तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग करूंगी तो 1n कैसे टूटेगा, 3n माइनस 2n, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और 3 माइनस 2 1n, तो 3n माइनस 2n में तोड़ा, और फिर इन दोनों में से n कॉमन, अंदर n प्लस 3 माइनस कॉमन इनमें से माइनस 2, अंदर n प्लस 3, फिर से n प्लस 3 इंटू n माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल रखिए, तो या तो n माइनस 3 या फिर n2, तो ये मेरी n की वैल्यूज हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20। See the last question 21st. The equation del u by del t is equal to mu, ये mu है, into del square u upon del x square refers to the condition of heat along a bar without radiation. Show that if u is a into e की power minus jx sin nt minus gx where a, g, n are positive constant, then g is equal to root n by 2 mu.
तो देखिए हमें बेसिकली u ये दिया हुआ है और फिर से एक कंडीशन दी हुई है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या है, म्यू टाइम्स u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो मैं इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करूंगी और ये मुझे प्रूफ करना है ना। तो ये भी देख लीजिए। तो u आपको दिया हुआ है a इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू साइन एन टी माइनस जी एक्स। तो पहले आप u का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंटली ट्रीट हो जाएंगे, a इंटू ई की पावर माइनस जी एक्स। इनटू में साइन का क्या हो जाएगा, कोस एन टी माइनस जी एक्स। इनटू में जो अंदर वाला फंक्शन है एन टी माइनस जी एक्स, उसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू टी का एन इंटू टी का क्या हो जाएगा 1 और इसका 0, तो सिर्फ एन बचेगा। तो मेरा ये आया ओवरऑल डेल यू बाई डेल टी एन इंटू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू कॉस एन टी माइनस जी एक्स। फिर मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो a इंटू, अच्छा क्योंकि इन दोनों के पास x है फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक तो बाहर निकाल दीजिए, फिर इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल, पहले ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स एज इट इज इंटू में साइन का क्या हो जाएगा कॉस एन टी माइनस जी एक्स और फिर एन टी माइनस जी एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस वाले पार्ट का तो 0, फिर सब्ट्रैक्टेड रूल है ना, ये था ना कि इसमें इन दोनों का अलग अलग करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि x ही नहीं है। फिर इसका जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो माइनस जी इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 1 का 1 आगे लाओगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा माइनस जी। फिर प्लस में साइन एन टी माइनस जी एक्स एज इट इज इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स का क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू में माइनस जी एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस जी। तो मैंने इनको खोल के लिख लिया है, तो माइनस जी ए ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स कोस एन टी माइनस जी एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस जी ए साइन एन टी माइनस जी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स, लिख लिया। फिर मुझे u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो जो आपने डेल यू बाय डेल एक्स वाली चीज निकाली उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो पहले मैं इस वाले पार्ट का कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, मैंने माइनस जी ए बाहर निकाल दिया और इन दोनों के लिए फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पास x पड़ा है, प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसको एज इट इज इंटू में कोस का माइनस साइन एन टी माइनस जी एक्स, फिर इंटू में इस पूरी चीज का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस जी, फिर प्लस कोस एन टी माइनस जी एक्स इंटू में इसका कीजिए ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू में माइनस जी एक्स का माइनस जी, ये बंद कीजिए ब्रैकेट। फिर प्लस इसका करूंगी, इसमें से भी फिर से माइनस जी है कॉमन और फिर ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू साइन एन टी माइनस जी एक्स, इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो ये एज इट इज और साइन का फिर कोस एन टी माइनस जी एक्स इंटू में माइनस जी, फिर प्लस साइन एन टी माइनस जी एक्स एज इट इज ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स का क्या हो जाएगा इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू में माइनस जी एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस जी। तो आप इसको फिर से देखो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपका ये साइन वाला पार्ट कट जाएगा दोनों में से, सिर्फ ये कोस वाली पार्ट बचेगा और ये कितना हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर ए, सॉरी माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर ए कोस एन टी माइनस जी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स और ये भी माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर ए ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स कोस एन टी माइनस जी एक्स, ये दोनों प्लस होकर 2 टाइम्स हो जाएगा है ना। तो ये डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर आ गया। फिर जो आपको कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि डेल यू बाय डेल टी किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो मैंने डेल यू बाय डेल टी डाला इक्वल टू में म्यू और फिर ये आपके डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2g स्क्वायर ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स कोस एन टी माइनस जी एक्स। फिर मैं इस टर्म को उठा के यहाँ ले आई हूँ माइनस में और फिर आप देखेंगे इन दोनों में से a ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स इंटू कोस एन टी माइनस जी एक्स कॉमन है और ब्रैकेट में क्या बचेगा इसका n और इसकी जब वहां जाओगे तो माइनस 2 म्यू जी स्क्वायर, फिर से दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये पूरी टर्म 0 या फिर ये पूरी टर्म 0, तो हम इसको नहीं, हम इसको 0 लेके चल रहे हैं, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 म्यू जी स्क्वायर, तो यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी n बाय 2 म्यू स्क्वायर, एक सेकेंड नहीं सॉरी म्यू पे स्क्वायर नहीं है, हाँ तो n क्या आएगा यहाँ से 2 म्यू जी स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी n बाई 2 म्यू, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, है ना। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि g किसके इक्वल आ जाए, रूट n बाई 2 म्यू। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 इज कम्प्लीटेड। तो आप इसको कीजिए खुद से हैंड रिटन और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए, साथ साथ कीजिए क्वेश्चंस को। थैंक यू।